इसको इस तरीके से बस में बिठा के ले गया एज इफ कि टीचर कोई क्रिमिनल हो। एग्जामिनेशन डेट नहीं आती है, एग्जामिनेशन डेट आ जाती है तो एग्जामिनेशन जो सेंटर है उनका इतना गंदा हालात है ना फिलहाल कि जहाँ पर मतलब अगर अपन नॉर्मली भी 5 मिनट जाके वहाँ खड़े नहीं हो सकते। सर मुद्दे तो ऐसे हैं कि इन मुद्दों के लिए हमारे जैसे टीचर्स को तो आना ही नहीं चाहिए। सबसे पहला मुद्दा ये था कि जो एग्ज़ाम के रोल नंबर, एक एग्ज़ाम होता है सिलेक्शन फेज पोस्ट का, उस एग्ज़ाम के जो रोल नंबर जारी किए जाते हैं वो 1 दिन पहले 1.5 दिन पहले, और सेंटर आता है 1000 किलोमीटर 1200-2000 किलोमीटर तक। चलिए ठीक है, आपने सेंटर दे दिया, बच्चा वहाँ भी चला गया। वहाँ जाके जो देखता है कि एग्जैक्ट किसी लोकेशन में गांव में 10 किलोमीटर अंदर सेंटर है जहाँ बच्चे को पैदल जाना पड़ा, और वहाँ जाके भी पता चलता है कि यहाँ पे जो पेपर था ही नहीं, ये लोकेशन चेंज, मतलब एट ए टाइम सेंटर चेंज कर दिए गए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आप पेपर को फेयर क्यों नहीं करा रहे। जो बच्चा 1000 किलोमीटर दूर यात्रा करके आप लोगों तक पहुँच रहा है, उसके बावजूद भी एग्जाम नहीं दे पा रहा है, तो एक बहुत बड़े शर्मनाक विषय है। हम कुछ कह नहीं रहे, हम तो ये नहीं कह रहे कि आप वैकेंसी निकालो, ये धरना भर्ती निकालने के लिए है ही नहीं। हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो भर्ती आपने निकाल दी उसे ईमानदारी पूर्वक पूरा कर लीजिए। एक वही नहीं हो पा रहा। आप बात करते हैं कि भारत विश्व गुरु बन गया, डिजिटल इंडिया बन गया। डिजिटल इंडिया का मतलब आप ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा रहे हैं, और ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए एक माउस जो है वो आपका काम नहीं कर रहा। 15-15 साल पुराने सिस्टम आप लोगों ने रखे हुए हैं, वो सिस्टम बंद हो जाते हैं, सिस्टम रीस्टार्ट हो जा रहा है। बच्चों की बायोमेट्रिक नहीं हो पा रही, बच्चों से ज़बरदस्ती साइन कराया जा रहा है कि आपने बायोमेट्रिक कराया जा रहा है कि आपका पेपर हो गया, जबकि बच्चा कह रहा है कि मेरा पेपर हुआ ही नहीं, मेरा सिस्टम बंद हो गया, मेरा पूरा टाइम सिस्टम ही बंद रहा। तो ऐसी क्या स्थिति होगी? तो क्या ये तानाशाही नहीं? हम तो सिर्फ ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम कोई उग्र प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, हम तो बड़े शांतिपूर्वक डीओपीटी जा रहे थे, अपनी बातें रखने के लिए जा रहे थे। अगर वो हमें सभी को नहीं, किसी 1 या 2 टीचर को वो समय दे देते मिलने का, तो हम अपनी बातें रख दें। और हम जो अपनी बातें रखेंगे एक ऑथेंटिक प्रूफ के साथ रखेंगे। ये बात कोई नहीं कि हवा में बोल दी। अगर किसी बच्चे के साथ ऐसी घटना घटित हुई है तो हम सैकड़ों बच्चे इस प्रूफ के लिए ला सकते हैं, और हम सभी मीडिया चैनल से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी इस मुहिम में हमारा सहयोग दें। आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने हमारे दर्द को समझा, बच्चों के दर्द को समझा, और आप लोग यहाँ पहुँचे हैं। काजल मैम है, रानी मैम हमारे साथ। क्या क्या मेन पॉइंट हैं जो जहाँ पर इस बात? सर मेन पॉइंट हमारे एक तो है नहीं, और ना कोई एक डिपार्टमेंट की बात है। ये भारतवर्ष में जितनी भी सरकारी नौकरी के लिए एग्ज़ाम्स निकलते हैं, उसमें जब से बच्चा फॉर्म भरता है और जब तक बच्चे की जॉइनिंग नहीं होती है, इस पूरे बीच के टाइम में ना बच्चे को इतना तरीके से मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया जाता है ना कि बच्चा, पहली बात तो नोटिफिकेशन के लिए भी पहले ट्विटर कैंपेन करे बच्चा, नोटिफिकेशन आ जाता है तो एग्जामिनेशन डेट नहीं आती है, एग्जामिनेशन डेट आ जाती है तो एग्जामिनेशन जो सेंटर है उनका इतना गंदा हालात है ना फिलहाल कि जहाँ पर मतलब अगर अपन नॉर्मली भी 5 मिनट जाके वहाँ खड़े नहीं हो सकते। ऐसी ऐसी जगह इस बार एसएससी ने एग्जामिनेशन सेंटर बनाए हैं। ऐसे एग्जामिनेशन सेंटर हैं कि जहाँ पर बाहर 4-5 भैंसें बंधी हैं, बाहर भैंस बंधी है, अंदर बच्चों का पेपर हो रहा है। मतलब 3 दिन के अंदर वो एग्जामिनेशन सेंटर तैयार किए गए हैं, साफ दिख रहा है वो। तो अब इसके बाद 13 अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होना है एसएससी सीजीएल का। अभी तक बिल्कुल पता ही नहीं है बच्चों को एग्जाम होगा कि नहीं होगा। तो बच्चों को मतलब हर तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। समझ ही नहीं आ रहा है कि किस तरीके से बच्चों को, आज ये बच्चों को मजबूर किया गया रोड पे लाने के लिए। हम जैसे टीचर्स, हम लोगों का काम होता है पढ़ाना, दिन में 10-10 घंटे हम क्लास लेते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। आज हम लोगों को मजबूर कर दिया इस तरीके से कि हम अपने बच्चों के साथ रोड पर, यहाँ पर बारिश हो रही है और यहाँ पर हम अपने इतनी दूर दूर से टीचर्स, ऐसा नहीं है सिर्फ दिल्ली से आए हैं, भारत के हर एक शहर से, हर एक गाँव कस्बे से टीचर्स यहाँ पे आ रखे हैं। पटना से, बिहार से, राजस्थान से, यूपी से, मध्य प्रदेश से, वेस्ट बंगाल तक के टीचर्स यहाँ पे आ रखे हैं। तो ये मजबूरी है सर टीचर्स की, हम कहाँ जाएं, हमारे बच्चों का साथ ना दे। और सरकार तो नहीं सुन रही है, सरकार का कोई भी ऐसा कोई, यहाँ पर आज सुबह से हम 11 बजे से यहाँ पर हैं, एक भी सरकार का कोई ऐसा बंदा आके हमें बोल दे कि भाई क्या प्रॉब्लम है, क्या दिक्कत है, ये देश का भविष्य है सर, ये यहाँ पर क्यों आ रखा है रोड पे, इतने सारे टीचर्स यहाँ पे क्यों आ रखे हैं, तो एक बंदा भी यहाँ पे पूछने के लिए नहीं है सर। तो ये बहुत दुखद है सर, बहुत ज्यादा दुखद है। बाकी आप मैम से आगे, टीचर्स पे लाठी चार्ज किया जा रहा है, उनको डिटेन किया जा रहा है। और सोचिए इसमें देखिए, जब किसी देश के अंदर जहां पर अध्यापक और बच्चे दोनों रोड पे आ जाएं, फिर क्या बचा उस देश के अंदर। हम विश्व गुरु सपना देख रहे हैं सर बनने का 2047 तक। आप मुझे बताइए, क्या इस सिस्टम के साथ, ये सड़े हुए सिस्टम के साथ, क्या हम विश्व गुरु बन सकेंगे कभी, जहां पर हमारे बच्चे मेहनत करने में कोई पीछे नहीं हट रहा है। एक बच्चे को मोटिवेशन तक लाने में, बच्चे को कंसिस्टेंट लाने में बहुत मेहनत चाहिए होता है सर। हम टीचर सिर्फ पढ़ाते ही नहीं, बच्चों को रेगुलर बेसिस पे मोटिवेट करते हैं, और जब वो बच्चा कैसे कैसे करके मोटिवेट अपने देश,
अपने समाज के अंदर कंसिस्टेंसी लाता है, अपने परिवार को एक दिशा और दशा बदलने के लिए पूरी दिन रात मेहनत करता है। और ये हमारा ऐसा सिस्टम है कि एक एग्ज़ाम तक ढंग से नहीं कराया जाता। जिस बच्चे के पास 500-600 रुपये बैच परचेज़ करने के लिए उसको एक बार सोचना पड़ता है कि कैसे परचेज़ किया जाए, वो बच्चा 10,000, 2,000, 5,000, 10,000 लगा के जाके बच्चा कैसे कैसे इतने दूर सेंटर तक पहुंचता है और उसको बस ये पता चलता है कि भाई यहाँ पर आपका आज एग्ज़ाम नहीं हो पाएगा। जहाँ पर टाइमिंग है बच्चों की लैब से निकलने की 6 बजे, वहाँ पे बच्चों को 9:30-10 बजे निकाला जा रहा है। उसके अंदर कितनी लड़कियाँ हैं आप समझिए। हमारे देश के अंदर अभी रेप केसेस कोई कम नहीं है, और इतने आउट एरिया में जहाँ पे लड़कियों को रात के 10 बजे, आप खुद समझिए, वो घर से एग्ज़ाम देने के लिए इतनी दूर 500-600 किलोमीटर दूर गई है। क्या इस बात की सरकार ये जिम्मेदारी लेगी कि वो सेफ अपने घर पहुँच पाएंगी कि नहीं पहुँच पाएंगी? सरकार को ये जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए? एक बच्चा अगर क्वेश्चन गलत आ जाता है, हमें देखिए किसी वेंडर से कोई परेशानी नहीं है, हमारी कोई वेंडर से कोई शिकायत नहीं, गलत करी इसलिए शिकायत है, चाहे ये सरकार हो, चाहे कोई वेंडर हो, चाहे कोई चेयरमैन हो, हमारी शिकायत वेंडर से किसी से नहीं है। हम चाहते हैं हमारी जो समस्याएं हैं वो समस्याओं का समाधान होना चाहिए, चाहे वो टीसीएस, क्योंकि हमने रिफॉर्म टीसीएस के लिए भी किया था। हमने जो कैंपेन किया था टीसीएस के लिए 2023 में किया, 2024 में किया था। टीसीएस को बदलकर 1/3 दाम पर आज एडुकेटी आ रही है। वो भी ऐसे चेयरमैन को नहीं पता है कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी जो कि राजस्थान के पटवारी एग्जाम के लिए ऑलरेडी एमपी के अंदर उसमें इतने सारे इसने ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, आप इतनी बड़ी यूपीएससी के बाद एसएससी बड़े इतने बड़े आयोग को आप ऐसी जिम्मेदारी दे रहे हो, ऐसी ब्लैक लिस्टेड कंपनी को, कहाँ तक ये सही है? जहाँ पे बच्चों का टीसीएस में गलत सवाल आता था, 100 रुपये लिए जाते थे सवाल को सही करने के लिए। आप ये मुझे बताइए, शिक्षा को बदलने की आप ये प्रणाली लेकर आ रहे हैं या फिर शिक्षा से आप कमर्शलाइज कर रहे हैं, अपने आप को और अमीर बना रहे हो? हमारे देश में सर पैसों की कमी नहीं है किसी भी प्रकार से, बस उस पैसों को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। वो पैसे सिर्फ अगर हैं तो भ्रष्ट नेताओं के पास है, हमारे भ्रष्ट सिस्टम तरीके से वो यूज़ कर रही है। हमारे बच्चों के लिए वो कतई यूज़ नहीं किया जा रहा। आज भी हमारे देश का बजट जो है ना वो शिक्षा के प्रति बहुत कम है। तो अगर ये सपना देख रहे हैं ना 2047 तक का विश्व गुरु बनने का, वो कतई नहीं होने वाला है। अगर वो होगा तो सिर्फ वो कागजात में रहेंगे। चाहे वो अगर हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2021 की आप देख लेंगे, आप मुझे बताइए 2021 के पहले और 2021 के बाद जो एजुकेशन पॉलिसी आई, कितना आप एजुकेशन के अंदर बदलाव देख पा रहे हैं? चाहे एग्जाम की बात करें, चाहे सिलेबस की बात करें, चाहे आप प्राइवेट स्कूल में फीस की बात करें, चाहे इंस्टीट्यूट की बात करें, कहीं कुछ भी बदलाव नहीं है। तो हमारा बस इस बार यही मुहिम है, किसी भी तरीके से हम सरकार को मनवा के रहेंगे, चाहे हमें किसी भी तरीके का कोई कार्य करना पड़े। मैं सुधारो मैम, कब से देख रहे हैं? सर, सबसे पहले तो मैंने आज डिफरेंट चैनल्स में भी देखा, बच्चे यूट्यूब पे डाले हैं कि इन्होंने टीचर्स को इस तरीके से बस में बिठा के ले गया एज इफ कि टीचर कोई क्रिमिनल हो। लास्ट टाइम भी हम लोग बहुत पीसफुली सीजीओ ऑफिस गए थे, ओके, और चेयरमैन से हमारी बहुत पीसफुली बात भी हुई थी और उन्होंने अश्योर भी किया था कि चीज़ें ठीक हो जाएगी, और हम लोग शांतिपूर्वक वहाँ से आ भी गए, वेट कर रहे थे कि चीज़ें ठीक हो जाएगी। लेकिन ये चीज़ें और भी गड़बड़ हो गई, और सबसे मतलब और बदतर चीज़ क्या हो गई कि अक्सर जब एग्ज़ाम हो जाता था तब हम लोग आते थे लड़ने फेयर रिजल्ट के लिए। कई सारे क्वेश्चंस रॉन्ग होते थे, आंसर्स रॉन्ग होते थे, बट इस बार क्या हुआ है कि एग्ज़ाम के पहले ही सबको सड़क पे आना पड़ रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं है और उन्हें लगता है ना, और वो बहुत आसानी से एक्सक्यूज़ दे देते हैं कि ये सब चीज़ें तो होती है, और जहाँ जहाँ पे प्रॉब्लम हुआ हमने उस सेंटर को कैंसिल कर दिया। लेकिन कैंसिल आपने कर दिया, लेकिन फिर आप एग्ज़ाम लोगे तो क्या गारंटी है कि बच्चे का उस माइंडसेट से बच्चे एग्ज़ाम देने ही जाएंगे? ठीक है, और आपके लिए लग रहा है ना कि जहाँ जहाँ पे एग्ज़ाम सही से नहीं हो पाया है आपने उस एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिया, लेकिन बच्चों के माइंड पे तो इसका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। उनकी 2 साल की तैयारी है, आपके लिए तो 1 दिन की है, आसानी से एक्सक्यूज़ कर दिया। तो ये बहुत मतलब बहुत सारे कंट्री के लोग जब देखेंगे ये सब से, और पूरे इंडिया से बाहर भी लोग देखेंगे, तो ये बहुत दुख की बात है ना। एग्जाम हो रहा है बच्चों का, समस्या जो है अभी से हो रही है इसी एग्जाम से कि और पहले? सर देखिए, टीचर्स के साथ हमारी समस्याएं थोड़ी बहुत रही थी, लेकिन हम लोग नॉर्मलाइजेशन को लेकर के या 1-2 मुद्दों के लेकर ही हम हमेशा जो है अगेंस्ट में रहते थे। लेकिन इस बार क्या हुआ कि सर सबसे पहली बार बच्चे ने फॉर्म भरा, सबसे पहले चैलेंज उसके सामने ये आ रहा है कि वो पेपर देने इतना दूर कैसे जाए। आपने 3 ऑप्शन मांगे थे, ठीक है, तीनों उसके सेंटर नहीं मिल रहे हैं, और सेंटर अलॉटमेंट भी जो है 1 रात पहले चेंज कर दिए जा रहे हैं। तो बच्चों को ये पता नहीं कि सर 12 घंटे का उसका टाइम मिला रहा है, 12 घंटे में वो अगर उसका पेपर बिहार पड़ गया तो सर जाएगा कैसे वो पेपर देने? पहली बात। दूसरी बात, सर जो जब सेंटर पे पहुंच रहा है तो उसकी टाइमिंग अगर 9 बजे है तो पेपर उसका 11 बजे शुरू कराया जा रहा है। दूसरी प्रॉब्लम। तीसरी प्रॉब्लम ये है सर कि जब बच्चा पेपर स्टार्ट कर रहा है तो उसके साथ माउस की प्रॉब्लम आ रही है, कीबोर्ड की प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये तीसरी बात होगी। चौथा सर, जो क्वेश्चन का आउट ऑफ सिलेबस पूछा जा रहा है, जो आपने एग्जाम पैटर्न दिया वो पैटर्न भी नहीं फॉलो कर रहे हो। पांचवी चीज़ सर आ रही है सामने कि जो पेपर आ रहा है, कई सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कंप्लीट ही नहीं है क्वेश्चन है, तो उसमें तो सर बच्चों को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। अगली चीज़ सर ये कि कई सारे एग्जाम सेंटर पे देखा गया कि ऑप्शन पहले से टिक करके आ रहे हैं सर, ठीक है,
और जब बच्चे वहाँ पे सवाल कर रहे हैं तो उनसे मतलब आंसर पहले से मार्क करके आ रहे हैं सर, कई सारे सेंटर पे। जी सर, हाईलाइट होके आ रहे हैं। और जब बच्चे इस पे सवाल कर रहे हैं उनसे कहा जा रहा है कि आपका क्या नुकसान आ रहा है। अगली बात सर, जो नेक्स्ट मुद्दा आ रहा है सामने कि सर बच्चे को जो है रात को 10-10 बजे तक सेंटर पे रोका जा रहा है सर। तो बताइए सर, इतनी दूर से बच्चे यहाँ पेपर देने जाते हैं और पेपर भी आपने ऐसे जगह बचा रखे हैं जहाँ पे सिक्योरिटी का कोई मतलब नहीं है। आपने देखा होगा अलग अलग रील्स में कि एक दादी जी हैं वो सेंटर के बाहर लाठी लेकर बैठी हुई हैं, वो प्रोटेक्ट कर रही हैं सर। तवेला में जहाँ पे अभी सेंटर बना भी नहीं है, वहाँ गिट्टी बालू गिरा हुआ है, अभी बिल्डिंग ही नहीं बना है, बच्चा बेचारा वहाँ पहुँच गया अपना सेंटर समझ के। तो इन सब मुद्दों को लेके आए हैं, सुधार हो। सर अभी तो हमारी जो सर पहली मांग है कि जो फेज 13 का भी हमारे पेपर हुए हैं सर, इसकी प्रॉपर तरीके से ये जांच करके पहले सर ये पेपर कैंसिल होना चाहिए, पेपर ही सर कैंसिल होना चाहिए। और अगले जो हमारे एग्जामिनेशन है सर, इसको अभी पोस्टपोन करना चाहिए जब तक सारी चीज़ें सुधार नहीं हो जाती। जब तक मेंटेन सब कुछ एग्जैक्टली सर, क्योंकि 15 दिन बाद सीजल का एग्जामिनेशन होने वाला है सर, और ये चीज़ें चलेंगी सर तो फिर कभी सुधार हो ही नहीं सकता सर। जी सर। अभी यहाँ रिकॉर्ड अपना वेंडर चेंज करो, अपना वेंडर चेंज करो, अपने पैटर्न को चेंज करो, एसएससी अपने वेंडर को चेंज करो, अपने पेपर के पैटर्न को चेंज करो। सर वेंडर मैं बोलता हूं, हम तो देखो कोई वेंडर है, अच्छा पीओपीटी जवाब दो। सर पेपर सीओपीटी